यूक्रेन, इस तरीके की बातें अब अमेरिका यूक्रेन के बारे में कर रहा है, रशिया के बारे में कर रहा है। और 15 अगस्त के दिन अलास्का के अंदर पहली बार ऐसा होने वाला है कि रूस के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो फर्स्ट टाइम अलास्का में ट्रंप से मिलने वाले हैं। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर होने वाली है कि यूक्रेन को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और अब अमेरिका चाहता है कि वो रूस के साथ में हाथ मिला ले। बहुत बड़ी बात यहां पर होने वाली है और इसके साथ में अमेरिका यहां पर थकता हुआ नजर आ रहा है। जो वेपन्स के बारे में, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में अमेरिका वेपन्स देने की बात कर रहा था यूक्रेन को, अब वो यहां पर थकता हुआ नजर आ रहा है। द यूएस प्लान्स टू रिड्यूस एड टू यूक्रेन इन द नेक्स्ट ईयर्स डिफेंस बजट, मतलब जो अगले साल का यूक्रेन की जो डिफेंस बजट होगा अमेरिका के बिहाफ पर, वो उसने उस पर रोक लगा दी है और उसने कहा है कि नहीं, ट्रंप बिल्कुल भी अब नहीं चाहते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि रशिया के साथ में हाथ मिला लें और मतलब ये कि पीसफुल एग्रीमेंट हो जाए, जिस तरीके से अजरबैजान और आर्मेनिया का ट्रंप ने यहाँ पर पीसफुल सोल्यूशन कराया है, एक समझौता कराया है। इसके बाद में वेंस ने क्या कहा, सुनिए। Vance said that Americans are tired of their tax dollars being spent on this war and that European countries need to take more responsibility। मतलब अब अमेरिका नहीं चाहता है कि यूक्रेन और रूस के जो बीच में जो वॉर हो रहा है वो इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्योंकि मिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका के लोगों के हैं वो यूक्रेन के वॉर के ऊपर खर्च हो रहे हैं, यूक्रेन को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर खर्च हो रहे हैं, यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च हो रहे हैं। तो लिहाजा जेडी वेंस ने बोल दिया कि नहीं, अब ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ये यूक्रेन के ऊपर अमेरिका और ज्यादा खर्च करे। इस चीज के बारे में बात हो रही है। दूसरी अहम बात यहां पर क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल के बारे में यहां पर अब क्या कहा है। आफ्टर ए कैबिनेट मीटिंग, Australian Prime Minister Anthony Albanese announced that Australia has decided to recognize the state of Palestine। मतलब सितंबर के दिन, अब ये तारीख के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सी तारीख में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहेंगे कि हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। बट अब असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पूरी तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है वेस्टर्न मीडिया के सामने, मिडल ईस्ट की मीडिया के सामने, कि हम फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करेंगे सितंबर के अंदर यूएन असेंबली के अंदर। He said this decision will be made officially at the UN General Assembly in September। UN General Assembly होगी सितंबर में, वहां पर फिलिस्तीन को एज ए रिकॉग्नाइज्ड कंट्री मान लिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की साइड से। Albanese stressed that two-state solution is the world's best hope to end violence in the Middle East and bring